तो अभी तक हमने जो बात करी थी बेटा वो ये करी थी कि सेबी को 1988 में सेटअप करा गया था स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने के लिए, ऑर्डरली हेल्दी डेवलपमेंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, लेकिन सेबी अपना कंप्लीट कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पाया। इसके बाद 1992 में एक्ट लाया गया, सेबी एक्ट 1992, और सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी को मिला कॉर्पोरेट स्टेटस, बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस, एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस विद द परपेचुअल सक्सेशन ग्रांटेड विद द लीगल स्टेटस, मई 1992 में। अब बात यह होती है कि रीजन क्या था एस्टैब्लिशमेंट का, तो हैशटैग दीजिए रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट, लिखिएगा विद ग्रोथ इन डीलिंग्स lot of malpractices also started. अगला बुलेट पॉइंट, customer started losing confidence and faith. शुरू ही करा है, जल्दी से निकाल लीजिए, लिखना शुरू करिए। मार्केट में होने लगी थी धांधलेबाजियां, फर्जी कंपनियां आने लग गई, प्राइस रेगिंग होने लग गई। किसी को पता है प्राइस रेगिंग? यार तुम लोग तय कर लेते ना, आज तो क्लास 6 बजे ही बंद करवाएंगे सर, नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो। तो ऐसे प्राइस रेगिंग भी होती है, सेम कंसेप्ट है प्राइस रेगिंग का। क्या कहती है प्राइस रेगिंग, देखते हैं। प्राइस आ गई, आ गई। When parties conspire to fix or inflate prices to achieve higher profit at the expense of consumer, जिसको एक तरीके से आप आम भाषा में कहते हैं प्राइस फिक्सिंग। जैसे हम सभी इन्वेस्टर हैं, तो हम सभी ने ये सोच लिया कि आज तो रिलायंस का जो शेयर है ना वो 2200 तक लेके जाएंगे और 2200 पे लाते उसे बेच देंगे। तो अब ओवरऑल होगा क्या, आपके साथ जो दूसरा लपेटे में फंसेगा उसका पैसा डूबेगा, है ना। इसको कहते हैं प्राइस रेगिंग, ठीक है। कॉल्यूजन प्राइस भी होती है एक तरीके से, इसलिए सर्किट लाया गया। अनऑफिशियल प्रीमियम, कोई ऐसी कंपनियां है शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया, प्रीमियम कितना मांग रहे हैं, 1000 रुपया। भाई ऐसी कौन सी कंपनी है, नहीं हमारी इच्छा कितना भी रख सकते हैं। तो कंपनी पे आज के टाइम पे केवल एक सिंगल एक्ट नहीं लगता, कंपनी पे मल्टीपल एक्ट लगते हैं। अगर आप कल से कंपनी बनाओगे तो कंपनी पे, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को सेबी भी फॉलो करना है ना, कंपनी एक्ट भी फॉलो करना है, और भी बतेरे कानून है, आगे पढ़ने में आएंगे। अभी तो क्या बोलूं, आगे जो सीएस करेंगे आप में से वो सब पढ़ेंगे कानून, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको लॉ एक्चुअल में इंट्रोड्यूस फर्स्ट ईयर में होगा बेटा। लॉ हमारी स्ट्रीम है, लीगल स्ट्रीम हमारा ही है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो फाइट होता है ना लॉयर बनने के लिए, वो एक हमारा स्ट्रीम है। लेकिन हम कॉमर्स में क्या केवल मर्चेंटाइल लॉ पढ़ते हैं, कमर्शियल लॉ पढ़ते हैं। जैसे हम आपको क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं सिखाएंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कानून क्या कहता है कि मर्डर होने के केस में क्या होगा। हम आपको ये सिखाएंगे कि क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो नहीं करने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे क्या सिचुएशन होती है, गुड्स की सेल होती है तो कौन सा कानून लगता है ना, फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटीज में डीलिंग है तो क्या होता है। तो आप कमर्शियल लॉ पढ़ो, अगर आप कॉमर्स में जुड़े रहे तो कमर्शियल लॉ पढ़ोगे, एलएलबी साइड चल जाओगे तो फिर तो सब पढ़ोगे। तो सेबी को बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि अनऑफिशियल प्रीमियम प्राइस रेगिंग, शेयर्स की डिलीवरी में डिले हो रहा था, है ना, वायलेशन हो रहे थे, रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे थे, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि यार एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मतलब आम भाषा में अगर अपन समझने की कोशिश करें तो जो स्टॉक मार्केट की पुलिस है वो कौन है, सेबी। यहां पर भी लग सकते हैं। किसी बच्चे का अभी तक मन में ये ख्याल नहीं आया कि सर सेबी में कैसे एंट्री होती है, आज घर जाके ढूंढना, हाउ टू गेट कैरियर इन सेबी, ग्रेड 1 ऑफिसर की नौकरी है। लेकिन अब उतना क्वालिफिकेशन, उतना एक्सपर्टीज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में तुमने पढ़ा ना ब्रेन ड्रेन, हमें तो कनाडा जाना बस, बाकी कहीं जाए नहीं, जाओ आया नहीं धर्मेंद्र आज। चलिए अगला लिखते हैं, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। ये तो था रीजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अब बात करते हैं पर्पस, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी।
मेन तो यही था, माल प्रैक्टिसेस पे चेक करना और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जो तीनों ग्रुप हैं, उन तीनों ग्रुप के लिए काम करता है। अब आप बोलोगे 3 ग्रुप कौन से, तो सबसे पहला ग्रुप तो बना बेटा इशूअर। इशूअर कौन होता है? इशूअर्स कौन होता है? इशूअर्स जो शेयर इशू करते हैं। तो इनके लिए एक ऐसा मार्केट बनाना जहां पे फाइनेंस फेयरली और इजीली रेज हो सके। फाइनेंस फेयरली एंड इजीली क्या हो सके? रेज हो सके, पैसा आसानी से मिल जाए और फेयर तरीके से मिल जाए। अब पैसा लगाता कौन है? इन्वेस्टर। तो दूसरा इंसान बना इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को तो देना है प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर को तो देना है प्रोटेक्शन एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन होगी तभी तो सही ट्रेडिंग होगी। और तीसरे अभी नाम लिया था किसी ने, हाँ, इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट हाउसेज, एजेंट्स। इनको क्या करना है? इनके लिए क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट बनाना, प्रोफेशनल बनाना इन्हें मार्केट का। इसलिए एनएससी ने भी अपनी एकेडमी खोली है और बीएससी ने भी अपनी एकेडमी खोली है। एनआईएसएम इसी का एक वो इंस्टीट्यूट है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र का। ये रहा, और ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ से ये एक इंडियन पब्लिक ट्रस्ट है, एक नेशनल एपेक्स बॉडी है जो कि मार्केट डीलिंग्स में प्रोफेशंस को रेगुलेट करता है और लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है। पेरेंट एजेंसी नाम दिख रहा होगा आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2006 में बनाई गई थी। अगर आप कोर्सेज करते हो, स्टॉक मार्केट में अपना करियर ढूंढना चाहते हो, तो ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करवाता है। महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट है ना, सेबी ही कंट्रोल करता है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, लेकिन ये तब है जब आपका मतलब इस फील्ड पे इंटरेस्ट हो, है ना। ये ई लर्निंग प्रोग्राम है, सर्टिफाइड बीएफएसआई प्रोफेशनल, सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैनेजर। बहुत बड़ी पोस्ट है भैया। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो? है, धो देना मनी को, बाहरले पैसे को वाइट करते हुए लाते हैं ना, वो होती है मनी लॉन्ड्रिंग, गलत तरीके से पैसा लाना। साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन के कुछ कोर्सेज है जो अभी इन्होंने ई लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करे हुए, है ना। अब ये है कि अब अभी मैंने वेबसाइट खोल दी, अपन ने देख लिया कि ऐसे भी कोर्सेज होते हैं। नहीं तो अभी आधे से ज्यादा बच्चों को आपकी उम्र वालों से पूछ लेना मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब क्या होता है, वो यही बता दें। मार्केट में आपको चेक रखना है, आपकी मार्कशीट ये तय नहीं करती कि आपका करियर क्या हो। भले आपकी 50% ही आए, लेकिन आपकी गणित अच्छी है कि नहीं, मेरे को तो यही समझ में आता है, खेलो फिर खेल। ये रहे यहाँ पे ई लर्निंग कोर्सेज है, ये सर्टिफिकेशन है इनके, 3rd बैच अभी शुरू होने में इनका। ये सर्टिफिकेशन है, एग्जामिनेशन है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन सीपी, ई लर्निंग पोर्टल भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, अकेडमिक्स भी सर्व करते हैं। अब वही है, करने वाले पे है। अब तुम क्या पुराने जमाने के लोग हो, तुम्हें तो किताबें चाहिए पढ़ने को, मोबाइल से तो तुम्हारा स्नैपचैट होता है, मोबाइल से पढ़ने में ही नहीं आता हमें। आधी दुनिया तो यही फंस गई तुम्हारी विचार। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी के, अगला हैशटैग देते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो मेजरली सेबी के 4 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला, रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब मैंने इसको इतना सा लिखा दिया, अब अगर आप आंसर बनाओगे तो इसको कैसे लिख के आओगे, क्या लिखोगे? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो वो थोड़ा सा एक लाइन बनेगी, आपका एक स्टेटमेंट बनेगा, है ना। सेकंड, प्रोटेक्ट राइट ऑफ इन्वेस्टर, राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड ensuring सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। एक गलत इंसान के मार्केट में आने से करोड़ों हजारों करोड़ रुपया पैसा डूब जाता है।
दिखने में लगता है कि कोई एक पैसा बना रहा है, अमीर बन रहा है, लेकिन वो एक पैसा बनाने के पीछे कितने सारों का पैसा डूब गया। जो पंप को डंप बोलते थे। हाँ, पंप एंड डंपिंग। पंपिंग डंपिंग, पंप करने का मतलब मार्केट एकदम से बम 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 ऊपर, और जैसे ऊपर पहुंचा अब आपको लोगों को और बढ़ता जा रहा है, खरीद लो, और वहीं से डंपिंग शुरू हो जाएगी। शेयर खरीद के बेच दिए जाते तुरंत और बड़े अमाउंट में। आप लोग तो अभी मार्केट समझे ही नहीं हो, मार्केट से कोसों दूर हो, अभी तो आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बस आपने ये सीखा है कि क्या होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक डीआईआईज, एफआईआईज, ये लोग जब पैसा लगाते हैं ना, इनसे पहले अगर आप ट्रेड में उतरोगे तो पैसा बनेगा। फिर जाग आ जाते हैं, सुबह 4 लाख थे, शाम को 40,000 ही दे देते। पान की दुकान डाल लेता हूँ 40 में, तो पान की दुकान तो डल जाएगी, ये स्थिति होती है। ऐसी ऐसी स्टोरीज भी है स्टॉक मार्केट में। एक ऐसा इंसान जो बाथरूम में सोता था, टॉयलेट में, और वहां से उसकी ऐसी चांदी कुटी की भैया, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, स्टॉक मार्केट से। लेकिन उसके लिए उतना गणित, उतना दिमाग है ना। मार्केट 6 घंटे चलता है, 9:15 से 3:30 बजे तक। लेकिन इसके बाद की दुनिया में आप मार्केट को कितना समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंट प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस लगाकर और बिजनेस के खुद के रेगुलेशंस भी फॉर्मुलेट करके, प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज। फोर्थ में यहां ऊपर मेंशन कर रहा हूं, डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल बुक तैयार करना कि भैया आपको इस दायरे के अंदर ही काम करना है। अगर आप इस दायरे में काम नहीं करोगे तो फिर आपको बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। आज के आखिरी टॉपिक पर, चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे आते हैं बेटा। आखिरी 20 मिनट है, आराम से हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? सर म्यूचुअल फंड से ब्रोकर वगैरह क्या? ब्रोकर अलग है भैया, ब्रोकर वो जिसके बिहाफ पर ट्रेडर ट्रेड करता है। नहीं, जैसे ऐप है, हाँ ऐप से हाँ वगैरह है, हाँ, वो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जैसे अपन सबके पास पैसे नहीं है, अपन चिंदी लोग, पैसा बहुत कम है अपने पास, है ना। ऊपर से बोला शेयर मार्केट में कितना लगाएगा, बोले 12 रुपए रखे, वोडाफोन का एक शेयर खरीद सकता हूँ, 8 रुपए पे चल रहा है, 4 रुपए पे कोई और टुच्चा पुच्चा मिल जाए तो वो खरीद लो, है ना। तनिष से पूछा कि मेरे पास 320 रुपए रखे, टाटा पावर का एक शेयर ले लिया मैंने। तो अब ऐसे छोटे छोटे ट्रेडर्स पैसा नहीं लगा सकते, तो क्या किया, सारा पैसा एक जगह पूल कर लिया, एक कटोरा लिया है बड़ा सा, सब इसमें पैसा डाल दो। तो अब सबका चिंदी चिंदी पैसा मिलके हो गया एकदम से बड़ा। सबके पास 1000 रुपए थे, तो इंडिविजुअली 1000 रुपए थे। अब 20 लोगों ने 1000 रुपए मिला दिए तो कितना हो गया, 20,000। अब अमाउंट बड़ा हो गया। अब जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर में, फिर वहां से आएगा पैसा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी आप कह लो, फिर वो वापस प्रॉफिट के साथ इकट्ठा करके उस कटोरे में डाल देंगे। अब जिसने जितना जितना लगाया था उतना उतना हिस्से के हिसाब से सबका प्रॉफिट आपस में अप्रोप्रिएट हो जाए। तुम्हारे लेवल पे म्यूचुअल फंड इतना ही, तुम्हारे लेवल पे, ठीक है। हालांकि म्यूचुअल फंड बहुत लंबा और बहुत बड़ा खेल है। जैसे पहले एफडी चलती थी, आपको याद होगा, फिक्स डिपॉजिट की स्कीम चलती थी, और एक स्कीम चलती थी जिसको आरडी बुलाते थे, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। पापा लोग कहते थे कि आरडी करा रखी, हर महीने बैंक में 500 रुपए जमा कराने होते हैं। अब आरडी तो अभी भी चल रहा है, लेकिन आरडी की जगह अब एक नया प्रोडक्ट क्या आ गया, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। छोटे लोगों के लिए आप 50 रुपए से शुरू करो। आपको अगर करोड़पति बनना है, किस किस को करोड़पति बनना है बताओ? सबको बनना। कितनी उम्र है अभी? 17, 18 साल की उम्र में अपनी एसआईपी ले लेना पहले। कितने साल के लिए? 25 से 30 साल के लिए, 500 रुपए हर महीने। 500 रुपए तो जुगाड़ लोगे तुम हर महीने,
चाहे दोस्त से उधार लेना पड़े, चाहे पापा से लेने पड़े, चाहे पॉकेट मारनी पड़े, इतना इतना तो निकाल लोगे, है ना? चाहे पापा आज गाड़ी दो दूंगा आपकी, यार महीने में 5 बार गाड़ी दो, 500 दे देना, बताओ ऐसा ही भी करवा। 30 साल तक अगर आप ये करते रहे ना, अपने आप पैसा इकट्ठा हो जाएगा। पैसा फाइनेंस में यही तो चीज सिखाई जाती है बेटा। अभी अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे भी। इससे पहले का जो चैप्टर है, अपन तो हम बढ़िए नहीं है, हम बढ़िए बन रहे हैं। आप बढ़िए, कॉमर्स लेने का मतलब ही यही है। आप पैसा खर्च कर दो, चाहे 1 मिनट में आप 2 करोड़ खर्च कर दो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन डूबना नहीं चाहिए पैसा। अगर कहीं लगाया है तो 2 का 2.5 तो आना ही चाहिए। असली बढ़िया वही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कॉमर्स में 2 और 2 5 होते हैं। कहीं पे भी जाओ, कोचिंग भी लगाओ, तो ये ध्यान रखना, इसको 10 दे रहे हैं, इससे 20 का ज्ञान लेना। पैसा दे रहे हैं ना, मनी इज वर्थ इट। फंक्शंस की बात करते हैं। सेबी के 3 फंक्शन है बेटा। सबसे पहला फंक्शन है सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन। नाम से पता चल गया होगा किसके लिए ये फंक्शन। प्रोटेक्ट किसको करना है? इन्वेस्टर। प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सेबी किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करवाना चाहता है कि आपके ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड हैं। कल से फेसबुक हैक होता है, सोचो किसी दिन अगर स्टॉक मार्केट हैक हो जाए, लग गए पटाखे फूट गए। एक दिन के सारे ट्रेड किसी ने हैक कर लिए। तनिष्क आओ, जिसने एंजल वन के एक अकाउंट से 100 इन्वेस्टर होगा अकाउंट हैक कर लिया। कितना आएगा इसे खुद नहीं पता, इतना पैसा। तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहला चेक ऑन प्राइस रिगिंग। जहां भी प्राइस रिगिंग होती है सेबी वहां पर नजर रखता है कि कहीं पर भी प्राइस रिगिंग नहीं होनी चाहिए। चेक ऑन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब लिख लीजिए आप यहां पर। इट रेफर्स टू manipulating the market, manipulating the price of securities, manipulating the price of securities with main objective of inflate or deflate। सेबी ने सीधे कह दिया है कोई भी इन्वेस्टर को डिफ्रॉड नहीं करेगा, कोई भी चीट नहीं करेगा, कोई भी दराई में आया पट्टे देंगे साले। प्राइस रिगिंग पे नजर रखी जाए। जहां पे भी लगता है प्राइस रिगिंग हो रही है, शेयर में हो रही है, उस शेयर को रोक दिया जाता है ना। अभी जैसे बहुत दिन निफ्टी जिस दिन गिर रहा था उस दिन, बैंक निफ्टी जिस दिन गिर रहा था उस दिन कोटक महिंद्रा बैंक अलग ही नशे में, वो ऊपर बढ़ा जा रहा है, पूरा इंडेक्स नीचे गिर रहा है, कोटक महिंद्रा हाई टच कर रहा है। तो बहुत मतलब आप मान के चलो सुबह मार्केट खुलने से 24 घंटे ये नजर बट्टू महाराज सारे तैयार रहते हैं, सब नजर हर तरफ, है ना। अभी तो आप मार्केट को, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया डो जोन्स और निफ्टी का, है ना। अभी जो एरे गेरे जो कच्चे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो मार्केट तो भी 10,000 पे आएगा गिर के, ऐसे लोगों से दूर रहना। पॉकेट के जो ट्रेडर है ना, आप ट्रेड करना चाह रहे हो, आप केवल पेपर ट्रेड करो 2 साल। अगर 2 साल में आपको ये लग जाए कि हमने 1,000 रुपया भी कमा लिया पेपर ट्रेड के अंदर, तो 1,000 रुपया लगा देना। नहीं तो ट्रेडिंग से दूर रहना है। ट्रेडिंग करने के लिए ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाओ, एनालिस्ट बनो, प्रोफेशनल बनो, इंटरमीडिएटरीज में आओ। आपको ये चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि कल से तुम, सर वो रिलायंस का शेयर 2300 चल रहा है ले लूं क्या, इस मोटिव से नहीं है ये चैप्टर। इस चैप्टर का मोटिव है कि आपको इस चीज के लिए समझाना कि हमारी इकोनॉमी में एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी इंसान बेरोजगार नहीं होता, इसका नाम है स्टॉक मार्केट। 2020 में सबसे ज्यादा चस्का लगा था लोगों को, क्योंकि आधे बेरोजगार हो चुके थे, क्या करें दिन भर घर पे बैठे ले 500 रुपए लगा देते।
जैसे सट्टा, क्रिकेट का सट्टा जिसको बैटिंग बुलाते हो आप लोग, वो कब बढ़ा? जन्नत मूवी के बाद ज्यादा बढ़ा। इमरान हाशमी की एक मूवी आई थी जन्नत, क्रिकेट बैटिंग के ऊपर। उसके बाद क्रिकेट बैटिंग में और धांधलीबाजी देखने को मिल गई थी। छोटे छोटा इंसान भी तुम्हारी उम्र का बुकी बन के घूम रहा था, भैया जब इतना भेजा लगा जाए। तो वो चीजें नहीं करनी है ना। मैं आपको इसलिए, जैसे मैंने एआई एनआईएसएम का जिक्र करा, ऐसे एनएससी एकेडमी, बीएससी एकेडमी, आप इनके थ्रू जाओ, लीगल प्रोसीजर पे जाओ, चीजों को सीखो, समझो, परखो। अभी बहुत लंबी उम्र बाकी है बेटा, है ना। वही बढ़िया का दिमाग होना चाहिए, 2 और 2 5 करना है। ऐसा नहीं है कि तुम 2 और 2 मिला के -2 कर दो, उल्टे घर वालों से लेने पड़ जाए कि पापा वो कल है ना छोटा सा नुकसान हो गया था। हाँ बेटा बोलना, वहां 4.5 लाख रुपए चाहिए, तेरी टाटा बाय बाय गया, इसमें तेरा घर चला जाएगा। तो वो स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला था प्राइस रेगिंग चेक करना। दूसरा, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। मैक्सिमम जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। ऐसे जो लोग होते हैं डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, या जो कंपनी के मतलब मेन पर्सन, जो इनसाइडर होता है कंपनी के अंदर का इंसान, कौन कहलाता है? इनसाइडर। जैसे लंका दहन हुई तो रावण की लंका में इनसाइडर कौन था? वो कौन है? उसका भाई कौन था? तेरा भाई रावण का भाई, तो तू ही तो रावण है। कौन था भाई? विभीषण। वो इनसाइडर था जिसने इंफॉर्मेशन दी, है ना। तो अगर कंपनी के कोई अंदर का बंदा जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर दे, जैसे कि वैभव सोलंकी जी की कंपनी है सोलंकी सोलंकी पब्लिक लिमिटेड, सोलंकी लिमिटेड, है ना। टूटी वूटी बेच के बहुत बड़ा आदमी बन गए, है ना। अभी सब बेचते हैं, लोहे का सारा सामान बेचते हैं। कंपनी पब्लिक लिस्टेड है, 7 देशों में कारोबार, 17 करोड़ों का टर्नओवर है ना। आप मोहित जी रहते हैं अपने कोटा में, मोहित जी ने एक दिन ऐसे फोन लगाया, और वो यार आपको बड़ा आदमी सीईओ वीओ बन गया तो यार, कल रशिया वशिया हो गया, किसी ने वोट का। अरे भी सब बढ़िया की, और बता यार। कुछ नहीं, हालात बुरे चल रहे हैं यार, 2 लाख रुपए ही रखे हैं जेब में बस। ये एक काम कर, मेरा कंपनी का नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है 3 महीने के अंदर, मेरी कंपनी का शेयर डेफिनेटली 20% ऊपर जाएगा, सारे शेयर खरीद, जितने खरीद सकते। मोहित जी ने शेयर खरीद लिए, 2 लाख रुपए के हिसाब से इनके पास 50,000 शेयर आए, और 6 महीने में सोलंकी जी की कंपनी ने उस 2 लाख के कर दिए 2 करोड़। ठीक है, होते हैं। हाँ, रुचि सोया 6 रुपए से 1535 केवल 6 महीने के अंदर। जिसने 1 लाख खरीदे होंगे 6 रुपए के हिसाब से 6 लाख, अब 6 लाख इंटू 15 रुपए थी, ओ पापा इसमें अपना घर चल जाएगा। है ना। तो अब आप ये चीज समझो कि मोहित जी को अनफेयर एडवांटेज मिल गया। ये अनफेयर एडवांटेज तनिष्क को नहीं मिला, ये अनफेयर एडवांटेज अभिषेक को नहीं मिला, है ना, अक्षत को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। अगर हमें मिलता हम भी करोड़पति बन जाते। इस चीज को बुलाते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के अंदर का इंसान ही दे सकता है। हर्षद मेहता खूब करता था इसका इस्तेमाल, है ना। अगर आपने बिग बुल देखी हो तो बिग बुल में वो पूछता है कि आप मेरे को ये जानकारी देना कि कब हड़ताल शुरू होगी और कब हड़ताल आप बंद करोगे, है ना। और ऐसी गणित उसका बस एक ही था कि इतना कमाना है कि कैलकुलेटर के काउंटिंग में ही नहीं आया एक ट्रेड। इसलिए उसने एक सीमेंट कंपनी का शेयर 1300 से ऊपर पहुंचाया। हाँ, तो रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन अब इस पे पेनल्टी है। अगर सेबी प्रूफ कर देता है, राकेश झुनझुनवाला भी इन्वॉल्व रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग में, 2-3 केसेस उस पर भी फाइल हुए, प्रूफ नहीं हुए। प्रूफ अपने देश का सीधा सा उसूल है, जैसे अपना घर का उसूल है ना। अपन घर पे हॉल में क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, भाई ने 6 गेंदे फेंक दी, हम आउट होने की स्थिति थी, प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आते हमने जोर से दे मारा, है ना, तो बॉल तो चली गई विकेट के अंदर, हो गए आउट, लेकिन बल्ला इतनी जोर से गया कि टीवी में चला गया और टीवी नीचे आ गई। और मम्मी किचन में से आई तो हम दोनों किताब खोल के बैठ गए। पता नहीं वो पीछे वाले घर में से दीवार पे हथौड़ा बजा, टीवी नीचे गिर गई थी, हम तो पढ़ रहे थे। कोई सबूत नहीं तो कोई गुनहगार नहीं, लेकिन अगर सबूत मिल गया तो अमाउंट का 3 गुना या फिर 25 करोड़, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पेनल्टी लगेगी।
तो गू खाणो तो हाथी को खाणो, बकरी की मेंगड़ी नहीं बतूड़। कितने की इनसाइडर ट्रेडिंग करी? 3 लाख। अब 3 लाख का 3 गुना 9 लाख, और दूसरा 25 करोड़। कौन ज्यादा है? तेरा घर चल जाएगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रॉपरली प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पीपल एट लार्ज के पास अवेलेबल नहीं है, ऐसी प्राइस इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अगर लीक कर दिया जाए इनसाइडर के थ्रू, तो उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बुलाते हैं। तो कंपनी के अंदर के जो मेंबर है वो नहीं बोलते भैया, कोई सीए देख लेना कभी अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूसरे को शेयर करता हुआ दिख जाए, तो कोई लॉयर तेरे को ऐसा दिख जाए जो अपने क्लाइंट की जजमेंट्स को या अपने क्लाइंट के सबूतों को किसी और को भंडारे में बांटता हुआ फिर रहा हो। यूनिक जैसे अंदर का वर्कर है कंपनी का, उसमें खरीद लिए तो वो तो अंदर का ही है ना भाई, उसको तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे रखी है, तू तो और लोअर रेट पे खरीद, तू खरीद तो सही, उसको तो उल्टा बोल रहे तू खरीद। ईसॉप दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। डायरेक्टिंग में पढ़ा था ना, मॉनेटरी इंसेंटिव में को पार्टनरशिप देना, वो देते ही है। डायरेक्टर जैसे नहीं होते बेटा कि आज शेयर खरीदे कल बेच दिए, इनके लॉक इन पीरियड होते हैं। डायरेक्टर जब शेयर होल्ड करता है 3 साल 5 साल के लॉक इन पीरियड होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। ऐसा नहीं होता कि आज आपने एज अ डायरेक्टर खरीद लिया और कल बेच दिए, इसका मतलब आप चीट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। जो कंपनी के अंदर तो उनको तो पता होगा ना कि कल शेयर बढ़ेगा। हाँ तो अबे पागल, सीएनबीसी टीवी का एंकर जो खबर अगले दिन देता था उससे पहले उसकी शेयर खरीद के रख लेता था उसकी वाइफ के अकाउंट के थ्रू, अगले दिन बोलता था। अब कोई न्यूज चैनल वाला आपको ये बोले कि आज एशियन पेंट्स में उछाल दिख रहा है, इसको खरीद लीजिए, तो बहुत सारे बोर्ड होती है जो नए नए जुड़े हैं मार्केट में, और जी बिजनेस पे खबर चल रही है एशियन पेंट बढ़ेगा खरीद ले। इसी को तो कहते हैं स्पेकुलेशन मैनिपुलेशन। वो 5 रुपए ऊपर बढ़ा, खेल क्वांटिटी का होता है। अपन तो दीदार में बैठे, जब 200 ऊपर जाएगा तब बेचेंगे। उसने 1 लाख खरीद रखे, 5 रुपए ऊपर गया बेच दिया उसने, 5 लाख का मुनाफा, और वो 5 रुपए ऊपर जाके 20 रुपए नीचे घाटा हो गया, मम्मी 48,000 रुपए डूब गए। यही तो होता है। जब पता चला उसे हटाया गया न्यूज चैनल से। सर्च कर लेना, ये चाहे सीएनबीसी के एंकर की ये रियल न्यूज है, ये होता है चीज है। इसलिए तो स्टॉक मार्केट क्या लोग क्या इसको समझते हैं शॉर्टकट पैसे कमाने का, लेकिन बेटा ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा था ना, दादाजी ने रिलायंस का शेयर खरीदा था 2 रुपए पे, और आज पोते के पास है तो शेयर कितने का? 2200 रुपए का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, क्वांटिटी बढ़ाओ, तब पैसा अपने आप आएगा। आज अगर तुम्हारे पास 1 लाख शेयर है टाटा पावर के, तो टाटा पावर अगर आज 1 रुपया भी बढ़ता है तो तुम्हारे कितने बढ़ेंगे? 1 लाख रुपया बढ़ेगा 1 मिनट में। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, फिर एफडी ले लेनी है, बस 6% ब्याज कमाना साल भर बैंक से। इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोक है। तीसरा, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे रोक है ना। साबित होते ही सब है, जेल की सजा भी है, पेनल्टियां भी है ना। जो भी लीडिंग पर्सन होगा, मिसलीडिंग पर्सन होगा, उसको सीधे धर लिया जाएगा, खूब पट्टे पड़े जाएंगे। ये क्या सिविल क्राइम्स हैं, ये वो लोग नहीं जो चोरी चकारी जैसे दिखते हैं, है ना। फुकरे नहीं है ये, मतलब ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। साथ ही साथ प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी जो है वो एडुकेट भी करता है इन्वेस्टर्स को, एडुकेटिंग इन्वेस्टर्स। इसके लिए एक फंड भी बना हुआ है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड करके, आईपीईएफ या आईपीएफ में नाम मिस कर रहा हूँ। उसमें जो भी पैसा आता है वो ऐसी वर्कशॉप और सेमिनार सेबी के द्वारा कंडक्ट करी जाती है, जिससे इन्वेस्टर को एडुकेट किया जाए, समझाया जाए कि भैया आप ढंग से काम करो, है ना। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू आप सेल परचेज में ना जाओ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे तू मेरे को 50,000 रुपए तो दे यार, तेरे को गारंटीड रिटर्न दूंगा 10। जो गारंटीड वर्ड बोल देना स्टॉक मार्केट में, दे चाटे चिपकाओ कि तेरे को तेरी खुद की गारंटी का नहीं पता कि तेरे को 40 कब आएगी, और तो स्टॉक मार्केट की गारंटी ले रहा है। फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सेबी ने सबके लिए गाइडलाइन दे रखी है। चाहे आप डिबेंचर इशू करो, चाहे आप इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट डाल दो, है ना। बहुत इम्प्रिजनमेंट है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बेटा जिन पे ध्यान रखा जाता है। 2 फंक्शन हमारे बाकी रह गए, डिस्कशन की वजह से हम थोड़ा लंबा आ गए, दोनों को कल पूरा कर लेंगे। कल हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।